आखिर ये सिद्ध हो गया कि झारखंड में नौकरियां बिकती है। अगर आपको झारखंड में नौकरियां करना है तो जेब में आपको मोटी सी रकम रखनी होगी। ध्यान से देखिए नंबर को और ध्यान से देखिए ये शख्स को और पहचान लीजिए और अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आपको पढ़ाई करने से नहीं, आपको ये चेले चपेटों के चक्कर में रहकर नौकरी अगर हासिल करनी है तो जेब में मोटी रकम रखना होगा। इन दिनों नामकुम के थाना प्रभारी सुनील कुमार और शांतिकारी रंजित कुमार और के नेतृत्व में एक शख्स को गिरफ्तारी हुई है। आइए हम लोग सुनते हैं सबसे पहले इनके बयान को। जस्ट एग्जाम जब खत्म हुआ तो बात मार्केट में चर्चा होने लगा और वायरल पूरा हो गया कि नहीं, एग्जाम से पहले ही क्वेश्चन पेपर इसका आउट हो चुका था। दोनों सिटिंग में एग्जाम हुआ था, दोनों सिटिंग का क्वेश्चन पेपर आउट। जो बहुत सारे लड़के जो एग्जाम दिए हुए थे और ये मैटर जब चूंकि कमीशन यही है तो हम लोग संज्ञान में ये बातें आई और इस केस के वादी जो है केस कंप्लेन करने वाले मिथिलेश कुमार महतो को धनबाद के रहने वाले हैं। बाकी यहाँ एक रिटर्न भी है कि ये इस तरह का घटना हुआ है और एग्जाम से पहले क्वेश्चन पेपर आउट होने की वजह से। बात दरअसल 3 जुलाई 2022 की है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लाखों विद्यार्थी बैठे थे अपने मेहनत के बलबूते अपने माँ बाप को सपनों का साकार करने के लिए, लेकिन बात इस लेतर व्यवस्था की है कि लाखों विद्यार्थियों का सपना में पानी फिर गया। हर बार की तरह रंजित मंडल जैसे लोग जब झारखंड के विद्यार्थियों को सपना में चकनाचूर कर देते हैं और इस विद्यार्थियों को जीवन नर्क में डाल देते हैं। बात दरअसल यह है कि जब 3 जुलाई 2022 को विद्यार्थी जूनियर इंजीनियर की परीक्षा दे रहे थे तब रंजित मंडल जैसे लोग खेला कर चुके थे। विद्यार्थी का प्रश्न पत्र अब व्हाट्सएप में दौड़ने लगे थे और रंजित मंडल जैसे लोग करोड़ों का कारोबार कर चुके थे। ग्रामीण टीएसपी नौशाद आलम ने बताया है कि लोगों की संलिप्तता जिसकी भी हो उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इसमें विभाग की जो कर्मी है उन पर की संलिप्तता होने की बात कही है, लेकिन अभी तक बात नहीं आई है। इसमें मास्टरमाइंड को भी गिरफ्त से बाहर बताया है। हालांकि इसमें नौशाद आलम ने बताया है कि राज्य से बाहर आने की बिहार से भी इन लोगों का जुड़ाव हो। अभी तक किसी का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन इसमें दूसरे राज्यों का भी संलिप्तता पाई जा रही है। और नौशाद आलम के माने तो उसने मास्टरमाइंड जो है अभी तक गिरफ्त से बाहर है, लेकिन अभी तक सामने नहीं आया है। बात दरअसल यह है कि सवाल तो बनता है कि आखिर कब तक झारखंड के नौजवानों को साथ छलना इस तरह का करना हो जाएगा। यानी कोई सिक्योरिटी के नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो ऐसे प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं, तो किसी तरह का कोई बात हो जाती है, तो आखिर कब तक।